महाराज जी आज हमने व्यासपीठ ने, हम तो कुछ नहीं बोलते, तो हम लोग तो बोलने वाला कोई और ही होता है। क्यों? बाबा जी बैठे हैं साक्षी। हमने कहा सरकार चाहती है कि ब्राह्मण ब्राह्मण न रहे, नौकर बन जाएं। भाई सरकारी अधिकरण होगा तब आप ब्राह्मण कहाँ रहे, तब तो वैतनिक। लेकिन हमारे ये गंगोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं, ये नौकर नहीं, ये हमारे गुरु हैं, और इनका सम्मान रखना, करना, देना सारे देश की प्रजा का मुख्य कर्तव्य बनता है। बोलो ये, और हम तो बचपन से ही लड़ाई लड़ रहे हैं। महाराज जी हम चंडीगढ़ में थे एक मंदिर में, पता करना आप, तो हमको दक्षिणा वक्षिणा मिलती थी, बहुत बढ़िया चल रहा था। अब वहां कुछ लोग आए, उन्होंने कहा जी आप वेतन लेंगे, तो हमने कहा अब झगड़ा तुम्हारा और हमारा शुरू हो गया। आप पता करिए, पूरी दुनिया सुन रही है इस बात को। हमने कहा अब झगड़ा होगा, मैं ब्राह्मण हूं, मैं दक्षिणा ले सकता हूं, और दक्षिणा की कोई सीमा नहीं है। तू 1 रुपए दे, तू 1 लाख दे, बिना देखे जेब में रखूंगा, लेकिन वेतन नहीं लूंगा, नौकर नहीं बनूंगा। इतनी लड़ाई हुई कि कोर्ट तक बात चली गई। इसलिए गंगा जी ने इस माथे पर सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए लिखा हुआ है, और खास करके गावः प्रतिष्ठा भूतानाम। महाभारत के अंदर गौ और ब्राह्मण को एक माना गया है। गौ की प्रतिष्ठा ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है, ब्राह्मण की प्रतिष्ठा गौ की प्रतिष्ठा है। इसलिए इनकी प्रतिष्ठा कभी कम नहीं होनी चाहिए, इनके सम्मान में कभी आंच नहीं आनी चाहिए। वही सच्चा धर्मात्मा है जो गौ और ब्राह्मण के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता है। तो पहले भी बोला, हमेशा बोलते रहेंगे, अंतिम समय तक बोलेंगे। बोलो गौ माता जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। इसलिए कृष्ण ने कहा दादा गंगा के बेटे हो। अरे बोला तुम आ कैसे गए? बोला क्या बात करते हो, जिस गंगा का उद्गम गौमुख हो, उस गंगा के बेटे के आखिरी समय में गाय वाला ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आज गाय वाला गाय की पूंछ पकड़ाने आया है, और दादा गाय की पूंछ पकड़ करके तो सब लोगों को पार कर जाएगा। बोलो गौ माता की हर हर जब ये व्यासपीठ भागवत की इस गौ टीका को बोलती है, तब सामान्य लोगों को लगता है ये गौ कथा सुना रहा है। ये भागवत की गौ टीका है, और ये छुपी हुई थी, और गौ माता ने कृपा करके इस गौ टीका को प्रकट कर दिया। भागवत सुना रहा हूं, भागवत सुना रहा हूं। लेकिन हम रटी हुई टीका नहीं सुनाते। हमारी व्यासपीठ रटी हुई टीका सुनाने का आदेश नहीं देती। जो गौ टीका है, भागवत की कथाओं की गौ टीका प्रकट होती है। तो दादा ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद भगवान द्वारिका आए हैं। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। और उसके बाद जितनी रानियां हैं
उतने ही भगवान ने स्वरूप धारण किया। जितनी रानियां उतने ही रूप। इसलिए रासलीला में, श्रीमद् भागवत के अंदर रासलीला में जब व्यास जी ने रासलीला का प्रसंग उठाया तो आरंभ ही किस शब्द से किया? भागवत इतना सरल नहीं है। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायाम उपासिता। भगवान शब्द से शुरू कर दिया। बोला आपको इस संसारी की क्रिया का दर्शन नहीं, देख नहीं रहे हो। क्रिया देखी जाती है, लीला का दर्शन होता है। ये भगवान की लीला है। श्री कृष्ण क्या है? बोलो कृष्णस्तु। बोलो सब भगवान स्वयं। भगवान स्वयं। कृष्णस्तु। कृष्णस्तु। भगवान स्वयं। भगवान स्वयं। उसके बाद परीक्षित बड़ा होकर के राजा बनता है। उसके सामने कलयुग का और परीक्षित का मिलन होता है। कौन सा युग? जो अभी चल रहा है। क्या युग है ये? बोलो माता लोगों। कलयुग। कलयुग कहां से शुरू होता है पता है? जिंदगी बीत गई हमारी भागवत सुनते सुनते, और सवाल करो तो जवाब नहीं। अरे कलयुग शुरू कहां से होता है? अब सुनो भागवत का श्लोक। तत्र, बोलो तत्र गो गो मिथुनम। मिथुनम गाय और बैल। हन्यमानम अन्यमानम अनाथवत। अनाथवत् दंडहस्तम दंडहस्तं चावृषलम चापृशलं ददृशे ददृशे निपलांछनम। विमलांछनम्। हाथ पे डंडा लेकर के कलयुग गाय को मार रहा है। बोलो अब तुम हमारे पास कथा बुक कराने के लिए आओ और बोलो गौ का मत सुनाना महाराज, तो हमको तो फिर भागवत ही हड़पना पड़ेगा सब। कलयुग की शुरुआत होती ही यहां से है। कलयुग के हाथ पर डंडा है और वो गाय और बैल को मार रहा है। उस दिन से कलयुग शुरू हो गया है। उस घर में कलयुग की शुरुआत हो गई है। उस समाज में कलयुग शुरू हो गया है। उस राष्ट्र में कलयुग शुरू हो गया है। उस क्षेत्र में कलयुग शुरू हो गया है जहां गौ और बैल पर मार शुरू हो गई। भागवत लोग समझते नहीं।